माय यूट्यूब चैनल एसएम साइंस मेकर यूट्यूब पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के मदद से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में इतिहास का पार्ट वन ईंट मनके और अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें से कि दोस्तों दो तो पक्का फंसेगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने सही से क्वेश्चन देख लिया। और हाँ दोस्तों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो मैं इतना बोलता हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने सही से पूरा मतलब अंत तक वीडियो देख लिए तो पक्का है कि दो क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन में, या तो लघु उत्तरीय के टाइप में फंसे या फिर दीर्घ उत्तरीय के टाइप में फंसे। तो दोस्तों, मैं अब वीडियो में आगे की ओर चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वीडियो में मैं आगे की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पहला पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका एक नंबर का आंसर देखते हैं हम दोस्तों। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन कार्य खुदाने का कार्य जो 1925 तक चलता रहा। इसके बाद 1926 से 1937 तक 1926 से 1937 तक माधो स्वरूप बत्से के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। मतलब देखिए क्या बोल रहा है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन कार्य किया, मतलब खुदाने का कार्य 1925 तक चलता रहा, ठीक है। 1925 तक चलता रहा। थोड़ा मैं पेन का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। तो चलता रहा। इसके बाद 1926 से 1933 तक माधव स्वरूप बत्से के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ, मतलब माधव स्वरूप के बत्से में खुदाने का कार्य हुआ, ठीक है, 1933 तक, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में 1922 से 1923 में रखालदास बनर्जी के निर्देशन में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ। मतलब कि देखिए राय बहादुर से दयाराम साहनी के मतलब कि उपस्थिति में 1921 में खुदाने का कार्य हुआ, ठीक है। उसके बाद माधव स्वरूप बत्से के निर्देशन में हुआ, ठीक है, 1926 से 1933 तक, ठीक है। उसके बाद रखालदास बनर्जी जो मतलब खुदाने का कार्य करने लगा, वो 1922 से 1923 तक हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आरंभ हुआ। इसके बाद सर जॉन मार्शल मेके एवं बेलर के निर्देशन में उत्खनन कराया गया। उसके बाद जब खुदाने का कार्य हो गया रखालदास बनर्जी का, तो सर जॉन मार्शल और मेके एवं बेलर के निर्देशन में खुदाने का कार्य किया गया, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक शहर के कारण पड़ा। अब ये आ जाएगा दोस्तों, देखिए मैं कुछ इसमें से एमसीक्यूज भी मैं बताता हूँ कौन कौन से आ सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे पास अब पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता का नाम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया कि हड़प्पा नामक एक शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया दोस्तों। अब देखिए रखालदास बनर्जी मतलब ये खुदाने का कार्य उसकी उपस्थिति में कब हुआ। तो दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा इरेजर यहाँ पे हमको चलाने दीजिए, ठीक है। तो 1921 में और बाकी तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ टेलीग्राम एसएम साइंस मेकर नामक चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है बस, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन 3 प्रकार के होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और ये एक कार्बन 14, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ना तो कार्बन 12 के बारे में पूछ रहा है और ना ही कार्बन 13 के बारे में, हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है कार्बन 14 के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो
तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को मतलब तिथि निकालने के जिससे हम तिथि निकाल सकते हैं उसे हम कार्बन 14 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस कार्बन से हम तिथि निकाल सकते हैं उसे कार्बन 14 कहते हैं। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बी एफ लिम्बी द्वारा सन 1946 में की गई। तो कार्बन 14 का खोज कब हुआ? कार्बन 14 का खोज कब हुआ पूछेगा दोस्तों। कार्बन 14 का खोज कब हुआ? तो 1946 में हुआ। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। इसके अनुसार, ठीक है दोस्तों, अथवा मृत्यु अथवा विनाश अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, परंतु सी मतलब कार्बन 14 कार्बन 12 स्थिर रहता है मृत्यु की अवस्था में, लेकिन कार्बन 14 का मात्रा निरंतर क्षय होने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीनतम माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। ये सब पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, SM साइंस मेकर नामक मतलब टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, पुरातत्व 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 से आप क्या समझते हैं? मतलब खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाले पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। मतलब देखिए क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। खनन खनन को हम खुदाई भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, खुदाई मतलब खुदाने के कार्य को खुदाने पर पृथ्वी को खुदाने पर उससे जो भी पदार्थ निकलते हैं उसे हम पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ खोदना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, मतलब उत्तम थी। यहाँ की सड़क पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सड़क के दोनों किनारों में नाले बने हुए थे। जब भी जब भी कभी बारिश होती थी तो मतलब यहाँ पे आगे की लाइन नहीं लिखा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, टाइप नहीं हुआ है। जब भी बारिश होती थी तो सारे सारे पानी नाले के द्वारा नदी में चले जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे की लाइन आप लोग सुन लीजिए। जब भी कभी बारिश होती थी तो सारे पानी नाले के द्वारा नदी में चले जाते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा दोस्तों, जिससे कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फिट हो जाए दिमाग में। ठीक है दोस्तों, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मान लीजिए ये सड़क हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सड़क हो गया दोस्तों। ठीक है, एकदम मस्त लग रहा है दोस्तों, सड़क जैसा। ठीक है, मान लीजिए सड़क हो गया, ये इसके बगल में ये नाला हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसमें कुछ और भी लाइन लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये बड़े बड़े सड़कों से एक छोटी छोटी सड़क भी निकाले जाते हैं इसमें से, जिससे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पहुंचाते थे दोस्तों। ठीक है, और मान लीजिए इसमें से एकदम लंबवत होते हैं दोस्तों, समकोण पे एक इधर चला गया। ठीक है दोस्तों, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया सड़क। ठीक है दोस्तों, ये है सड़क में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सड़क वहाँ पे थे दोस्तों। ठीक है, ये डायग्राम को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मिनटों में दे दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन में 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। विस्तार मतलब कि
उसकी चौहद्दी बता दीजिए, या फिर वो कितना मतलब कि कितना दूर तक फैला है। ठीक है दोस्तों, आंसर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, यहाँ के प्राचीनतम सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ के उत्तर में मेदियामाबाद कश्मीर, मेदियामाबाद तो नहीं पूछेंगे उतना, ठीक है, लेकिन कश्मीर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में मांदा, मांदा भी उतना नहीं पूछेगा, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में सुत्कान केडोर, सुत्कान केडोर जिसके हम बलूचिस्तान भी कहते हैं, बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, और पूरब में आल क्या लिखा है, आलमगीरपुर, 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 ये मत याद रखो दोस्तों। ठीक है, बंगाल पूछेगा दोस्तों, स्थित है। ओके दोस्तों, तो अब मैं देखिए यहाँ पे उस नेक्स्ट लाइन क्या है, यह पूरा क्षेत्र एक त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार के जैसा है, मतलब कि ये पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार के जैसा है। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे 660 होगा दोस्तों। ठीक है, 660 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक लाइन में टाइप कर दिया हूँ 12,660, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे भी टाइप कर दिया हूँ। क्या एग्जामिनर समझ पाएगा कि एक ही लाइन दो जगह लिखा हुआ है? तो ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या, पतन मतलब कि उसका मतलब कि क्या बोलते हैं, बिखर जाना या खत्म हो जाना। पतन का पतन से याद रखिए दोस्तों, पतन से खत्म। ठीक है दोस्तों, पतन से खत्म याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है, यानी कि खत्म होने का कारण क्या है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न कारण है। फर्स्ट पॉइंट हो गया बाढ़, सेकंड पॉइंट हो गया विदेशी आक्रमण। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट हो गया भूसंकलन, फोर्थ पॉइंट हो गया महामारी, और 5 पॉइंट हो गया भूकंप। इसमें से दोस्तों ये प्राकृतिक है दोस्तों, ये भी प्राकृतिक। देखिए दोस्तों, इसमें से कौन कौन सी प्राकृतिक है, इसमें से दोस्तों, इसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। बाढ़ एक प्राकृतिक है, भूसंकलन भी प्राकृतिक है, महामारी भी प्राकृतिक है, और भूकंप भी प्राकृतिक है। पूछेगा एग्जामिनर पूछेगा, ये तीनों ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, और ये चारों ऑप्शन देंगे, इसमें से पूछेगा कौन सा प्राकृतिक प्राकृतिक मतलब क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पतन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी आक्रमण। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मानव निर्मित है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, यानी कि बहुत ही अच्छी थी। ठीक है दोस्तों, यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे। इस सभ्यता में कुआं एवं तालाब के द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें भी एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, थोड़ा समझिएगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए ये नदी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें पानी चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें पानी बह रही है। ठीक है, ये सब हो गया, पानी बह रही है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से क्या बोला है, इसमें से मतलब कि मोहनजोदारो मतलब नगर तक यहाँ से नहरें टानती थी ना, मतलब नहरें मतलब नहर बना देती थी, ताकि ग्रामीणों को कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो ये हो गया एक नहर, ये हो गया नहर दोस्तों, ये हो गया नहर, ये हो गया नहर, ये हो गया नहर दोस्तों, ये भी हो गया नहर। तो ऐसे ऐसे नहर बना के मतलब ये सिंचाई करते थे। ठीक है दोस्तों, वहाँ के ग्रामीणों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे तालाब का भी अवशेष मिला दोस्तों, तालाब का भी अवशेष मिला, और कुआं का भी अवशेष मिला दोस्तों। ठीक है,
तो ये डायग्राम को आप लोग याद रखिएगा, तो मतलब कि आंसर तो ऑटोमेटिक आप लोग लिख दीजिएगा, लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिएगा दोस्तों थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता। बाकी वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग लेवल का है। हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता देवी की देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। यहाँ की घर की मुखिया पिता न होकर माता होती थी। स्त्रियां उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी। जैसे कि अभी देख लीजिए दोस्तों, लड़कियों के पढ़ने लिखने में रोक लगाया जाता है, लेकिन वो जमाना था एक, जहाँ की लड़कियों को फुल छूट देती थी कि हाँ जा अपना पढ़, शिक्षा ग्रहण कर। तो ऐसे ऐसे सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों। ठीक है, ऐसे महान सभ्यता दोस्तों। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक मतलब कि कोई भाव प्रकट कर रहा है और सामने वाला व्यक्ति समझ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा दोस्तों, कोई भाव मतलब कि कुछ बोल नहीं रहा है, वो अपने मतलब फीलिंग को प्रकट कर रहा है और सामने वाले व्यक्ति समझ रहे हैं, तो इसे हम भाव चित्रात्मक लिपि कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया दोस्तों। कोई भी कितना ही बड़ा इतिहासकार क्यों ना आ गया हो, लेकिन ये लिपि को नहीं पढ़ पाया दोस्तों। ठीक है, यह लिपि की खास बात यह थी कि पहली लाइन दाएं से बाएं और बाकी की लाइन बाएं से दाएं लिखी जाए। दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन दोस्तों। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, क्योंकि ये आ सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा पहली लाइन कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा बाकी की लाइन कहाँ से लिखी जाती थी, तो बाएं से दाएं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे आखिरी क्वेश्चन होने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। यह यह यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, ये तो मतलब कि इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं मार्क कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, भी जाने जाते पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है दोस्तों, ये भी, इसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा मैं उसको मार्क कर ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 438 किलोमीटर है। 483, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 483 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको भी मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मतलब मज़ा आया होगा वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर फुल वाचिंग वीडियो। अगर आशा करता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों ने आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने फुल वीडियो देखे होंगे। ठीक है, फुल वीडियो बिना स्किप किए हुए अगर देखे होंगे तो गारंटीड लिख लीजिए दोस्तों, दो क्वेश्चन तो फंसेगा ही क्वेश्चन आंसर में, या तो दीर्घोत्तरी फंसे या तो लघुत्तरी फंसे। अगर नहीं फंसे तो दोस्तों रिपोर्ट मार देना मेरे चैनल को। ठीक है, मैं इतना गारंटीड दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं
अब समाप्त करता हूँ दोस्तों वीडियो को, ठीक है।